राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आरके क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के भूगोल की इस सीरीज में हम राजस्थान का ओवरव्यू कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने मानचित्र से, नक्शे के द्वारा, मैप के द्वारा हमने सभी जिलों को, संभागों को देखा है ना। इससे पहले हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारी 7वीं क्लास है। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करना न भूलें, साथ ही पिछली जो 6 क्लासें हुई हैं उन्हें देखना न भूलें। वही बेसिक है, उसी को समझ करके हम राजस्थान के भूगोल को आसानी से आगे समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास का टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जी हां, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, इन सब की आज हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। साथ ही अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए क्या मैं ऑडिबल हूं। हिना मेघवाल, राधे राधे हिना। अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसे शेयर करें। राधे राधे हिना, राधे राधे। हाँ, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। देखिए, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसको पढ़ने से पहले हम कहते हैं कि एक बार हम ये बात करते हैं कि भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश अगर मैं बात करूं तो भौतिक प्रदेश है क्या। तो भौतिक प्रदेश क्या है? जब एक समय काल में समान संरचना वाले किन्हीं स्थल खंडों का निर्माण होता है, वो भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। समान समय काल में बनना चाहिए और उसकी संरचना एक जैसी होनी चाहिए, उसका कंपोजिशन जो है वो कंपोजिशन उसका समान होना चाहिए, वो भौतिक प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अगली बात करें तो इन भौतिक प्रदेशों को किसने डिवाइड किया, कैसे हमें पता चला कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो थोड़ा सा बैक में जाके हम बात करते हैं। देखिए, ओके, सबसे पहले प्रोफेसर थे वीसी मिश्रा, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। जी हां, 7 भौतिक प्रदेश। सबसे पहले है ना, सर्वप्रथम किसने किया है? तो प्रोफेसर मिश्रा ने किया है। कब किया है? 1968 में किया है। और कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया है। सर, ये 7 भौतिक प्रदेश कैसे हैं, कौन से हैं? तो हमने अभी बात करी थी, अलग अलग काल खंड में, अलग अलग समय खंड में जो समान संरचना वाला भूखंड होते हैं, जो स्थल खंड होते हैं, उन्हें हम भौतिक प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं। तो आपने 7 कौन से बताएं, उसकी हम बात करें तो देखिए, यहां है हमारी अरावली। मैप से समझते हुए चलेंगे। अरावली के जो पश्चिम में भाग है उसे हमने मरुस्थल माना है, वो हमारा मरुस्थल है। तो पहला देखिए, एक क्षेत्र ये आता है ना, इसे इन्होंने फर्स्ट क्षेत्र कहा। ये है नहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नहरी क्षेत्र। फिर एक प्रदेश ये है, इसे कहा पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, 2 नंबर। फिर यहां से इस पूरे पश्चिमी मरुस्थल को 2 भाग में बांट करके ये तीसरा वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में वर्षा का वितरण जो है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है, और जो अरावली से पश्चिम में है और पश्चिमी मरुस्थल से पूर्व की ओर है, दोनों के मध्य का क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल।
तीसरा पार्ट, तो तीसरा है अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर बात करते हैं चौथा पार्ट, तो चौथा कौन सा है? तो इस समय हमने क्या किया, हमने हाँ 3-4 नंबर है ना, सॉरी ये जो है ये चौथा है। चौथा कौन सा है हमारा? अरावली। आगे जब हम चलते हैं, पांचवा प्रदेश अगर हम बात करें, देखिए यहां से ये पूरा पार्ट अलग होता है ना, कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठार, है ना, जिसे दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र कहा, औद्योगिक कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। फिर है ना 4, ये 5 नंबर कह देते हैं इसको। ये है एक मैदान, पूर्वी कृषि मैदान, पूर्वी कृषि मैदान। और एक हमें पता है यहां से एक नदी एंटर होती है राजस्थान में, और यहां एमपी और राजस्थान के मध्य बॉर्डर बना के इस तरह से चलती है। यहां पर ये क्षेत्र हो गया, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये हो गया 7वां नंबर, चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो ये वो 7 प्रदेश हैं जिनको प्रोफेसर मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। ठीक है, इनके बाद में सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने किया है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा किया गया है। ठीक है, कितने में? तो 7 भौतिक प्रदेशों में किया गया है। आगे चले, इनके बाद में एक और प्रोफेसर ए के सेन, प्रोफेसर ए के सेन ने कितने भागों में? तो जलवायु के आधार पर इन्होंने राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला शुष्क राजस्थान और दूसरा गैर शुष्क राजस्थान। ये 2 हमारे पास वीसी मिश्रा के 7 भौतिक प्रदेश, प्रोफेसर ए के सेन के 2 भौतिक प्रदेश। तीसरा हमारे पास है रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह। इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इन्होंने पहले राजस्थान के 2 भाग किए, फिर इन 2 भागों के 4 उपभाग किए, और इन 4 उपभागों को फिर से 12 अलग अलग लघु भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अब तक राजस्थान का भौतिक विभाजन किस तरह से किसने किस प्रकार से हमें दिया है। ठीक है, आगे देखिए, तो सर्वप्रथम किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ओके, अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो वो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश अभी वास्तव में हमें कितने पढ़ने हैं। तो सर्व मान्यता के अनुसार सभी के सबको मिला, सबका ओवरव्यू अगर निकाला जाए तो राजस्थान को हमने टोटल 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। कितने? 4। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदान। चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। किस तरह से? तो हम इसमें देख सकते हैं, देखिए ये हमारी अरावली है, ये अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को हमने पश्चिमी मरुस्थल कहा। जी हां, क्या कहा? पश्चिमी मरुस्थल। तो ये इसके पूर्व में जो ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है मेरे को, देखिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं, ये जो मेरा क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को हमने क्या कहा? पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। तो पहला भौतिक प्रदेश मेरा ये हो गया सर्वमान्यता के अनुसार। दूसरा भौतिक प्रदेश मेरा है ये अरावली, है ना। तो इसे कहेंगे हम अरावली
पर्वतीय प्रदेश या अरावली प्रदेश। तीसरा मेरे पास है ये मैदान जो अरावली से ठीक पूर्व की ओर है, ये वाला मैदान। जी हां, इसको मैं इस तरह से प्लस साइन से आइडेंटिफाई कर लेता हूं, है ना। तो ये मेरा जो पूरा मैदान दिखाई दे रहा है, ये मैदान है पूर्वी मैदान, जो कि है हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदान। और चौथा जो मेरा भौतिक प्रदेश है वह है कुछ इस तरह से, जिसमें हमें कई तरह की पहाड़ियां मिलेगी, विंध्यन कगार मिलेंगे, हम इसमें हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे, है ना, रामगढ़ की पहाड़ियां, कुंडलाकर की पहाड़ियां पढ़ेंगे, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र 4 नंबर, और इसे हम कहेंगे दक्षिण पूर्वी पठार। तो हमें अभी एक ओवरव्यू दिमाग में यह सेट करना है कि राजस्थान को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। पहला पश्चिमी मरुस्थल जो अरावली के बिल्कुल पश्चिम में है, उसके उपविभाजन करेंगे, वो बाद की बात है। एक बार हमें समझना है ओवरव्यू में कि अरावली से जो पश्चिम में क्षेत्र है वो पूरा पश्चिमी मरुस्थल है। दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान, और चौथा हमें पढ़ना है दक्षिण पूर्वी पठार। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि सर ये भौतिक प्रदेश आखिर बने कैसे? ये भौतिक प्रदेश आखिर बने कैसे? इनका निर्माण क्रम क्या रहा है? पहले कौन सा बना? क्या सर पूरा राजस्थान एक साथ बन गया, या अलग अलग भौतिक प्रदेश? जब हम कह रहे हैं कि इनके भौतिक प्रदेश, हमने किसे कहा? संरचना और निर्माण क्रम के आधार पर। तो देखते हैं। तो देखिए, यहां फिर से अगर हम बात करें तो ये हमारी अरावली, ये हमारी अरावली है। यस सर। अब अरावली के इस तरफ कौन सा वाला पार्ट था मेरा? तो मेरा पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, ये मेरी अरावली है। आराम से इसको एक बार ये समझ लेंगे, उसके बाद सब कुछ इजी रहेगा, इसलिए हम इसको बहुत आराम से समझ रहे हैं। ये है मेरा दक्षिण पूर्वी पठार, और ये है मेरा पूर्वी मैदान। ओके, हमें देखना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, थोड़ा सा हम इधर समझते हैं, क्या सब कुछ एक साथ बना था या कैसे क्या हुआ, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये इनका निर्माण क्रम कैसे हुआ है। आज से करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर इस तरह से एक संरचना थी, है ना, जिसमें महाद्वीप जो थे, वेगनर महोदय ने हमें एक सिद्धांत दिया। किसने? वेगनर महोदय, अल्फ्रेड वेगनर थे, जिन्होंने अपना महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था 1912 में। उनके अनुसार पहले महाद्वीप अलग अलग पार्ट में नहीं थे। पहले यस, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, पहले क्या था? तो इस तरह से संरचना थी जिसमें ये बाहर की तरफ पूरा महासागर था, महासागर था, है ना, ये पूरा पानी भरा हुआ था, और अंदर ये था स्थलखंड, ये था स्थलखंड। इस स्थलखंड को हमने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया, पेंजिया। और ये था महासागर, ये था पेंथालासा। हमारी पूरी पृथ्वी इस तरह से थी पहले, पेंथालासा, पूरी पृथ्वी इस तरह। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे समय गुजरा, कई प्रकार के बल लगे, ज्वारीय बल, गुरुत्वीय बल, और वो सारा सब्जेक्ट का विषय है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम वो बात करेंगे। कालांतर में क्या हुआ? इस स्थलखंड के 2 टुकड़े हो गए। इस स्थलखंड जो पेंजिया था,
इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए, कैसे हुए हम बात करते हैं, तो ये दो भागों में ऐसे डिवाइड हो गया, ये ऊपर और ये नीचे, है ना। तो जो भाग ऊपर रहा उसे नाम दिया गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो भाग नीचे रहा उसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो क्षेत्र था, यहां एक भूसन्नति उत्पन्न हुई, इसका नाम हमने दिया टेथिस सागर। जी हां, टेथिस सागर। फिर कालांतर में इन गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये भी अन्य बलों के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, है ना, ज्वारीय बलों के कारण ये दूर होते गए, इनके टुकड़े हुए, और आज वर्तमान में जो हमारी पृथ्वी है, जिस पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर है, वो स्वरूप इनका सामने आया, है ना। तो हमें ये बात करनी है कि ये हमारा जो राजस्थान है वो इसमें से किसका भाग है, या मैं कहूं हमारा जो भारत है वो भारत इस पूरे में से किसका भाग है। तो भारत जो है, भारत पूरा प्रदेश भारत जो है वह इस गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का भाग है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष होंगे। यस, तो कौन सा क्षेत्र जो है हमारा वो किसका अवशेष है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थल मेरा है वो पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष होगा? जी हां, इस टेथिस सागर का अवशेष है। किसका? टेथिस सागर का अवशेष है। ओके, फिर हम बात करते हैं अरावली। अरावली किसका अवशेष है साहब? तो अरावली जो है वह अरावली हमारी अवशेष है इस गोंडवाना लैंड की। किसकी? गोंडवाना लैंड की। फिर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान किसका पार्ट है? तो पूर्वी मैदान जो अवशेष है यह है टेथिस सागर का, टेथिस सागर का अवशेष है। और जो दक्षिण पूर्वी पठार है यह फिर से अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसके अवशेष हैं। राजेंद्र सॉरी गुरुदेव लेट हो गया है। इट्स ओके बेटा, आप तो कंटिन्यू जुड़े रहें, पढ़ते रहें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो मोटा मोटी हमारे चार प्रदेश किस किस का? पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है, पूर्वी मैदान जो है वो भी टेथिस सागर का अवशेष है, और दक्षिण पूर्वी पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसे अच्छे से समझिएगा। और किस तरह से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अलग होके बीच में टेथिस सागर आया है ना। ये पूरा वेगनर का एक सिद्धांत है, महाद्वीपीय सिद्धांत, जो 1912 में उनके द्वारा दिया गया था। सब्जेक्ट का विषय है, अलग विषय है, लेकिन हमें इससे रिलेट करके ये याद रखना है कि गोंडवाना लैंड जो है उसका और टेथिस सागर का जो है उसका अवशेष भारत में और राजस्थान में मिलता है। आगे हम बात करें तो ये सब भी आपका नोट्स के रूप में, जैसा कि मैं पहले ही हम लेके चलते हैं, जिस तरह से हमारा पढ़ने का तरीका है कि हम पहले की चीजों को समझते हैं फिर उसको नोट्स फॉर्म में लेते हैं। ये देखिए, राजस्थान में किस किस का? गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का अवशेष है। मरुस्थल किसका है? टेथिस सागर का सर। अरावली गोंडवाना लैंड का सर। पूर्वी मैदान टेथिस सागर, और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आगे चलते हैं। देखिए, तो सर क्या सारी चीजें एक साथ बन गई? क्या पश्चिमी मरुस्थल, अरावली सब कुछ एक साथ बना, या आपने बताया था कि कालक्रम के अनुसार इनको भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है? यस। अब हम बात करते हैं इनका निर्माण क्रम, कि किस क्रम में कौन पहले बना, कौन दूसरे नंबर पे बना, कौन तीसरे नंबर पे बना और कौन चौथे नंबर पर बना, और उनका काल कौन सा था, है ना, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, इसको फिर से 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। ये हमारी अरावली, अरावली से जो इस तरफ है वो है मेरा पश्चिमी मरुस्थल। हम निर्माण क्रम की बात कर रहे हैं कि पहले कौन बना है फिर कौन बना है ना। ये पूरा मेरा पूर्वी मैदान,
ये दक्षिण पूर्वी पठार और ये है मेरी अरावली। अब इनके निर्माण क्रम क्या रहा उसकी हम बात करते हैं। पहले किसका निर्माण हुआ? तो सबसे पहले राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों में अगर किसी का निर्माण हुआ है तो वह निर्माण हुआ है किसका? जी हां, अरावली का। ये फर्स्ट अरावली आपने सुना भी होगा, यह विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है ना। तो सबसे पहले निर्माण हुआ अरावली का। कब हुआ? कौन से क्रम में हुआ? कौन से काल में हुआ? तो यह हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ साहब। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो आगे इसका निर्माण किसकी बात करेंगे? सेकंड कौन है हमारा? दक्षिण पूर्वी पठार, है ना। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठार, इसका क्रम रहा सेकंड। कब हुआ सर? इसका कालक्रम कौन सा है? तो यह है क्रिटेशियस युग। कौन सा युग? याद रखना है इसे इसी नाम से, क्रिटेशियस युग। लावा निर्मित हमारा ये पठार है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ है इसकी हम बात आगे करेंगे। एक बार हमें निर्माण क्रम याद करना है, फर्स्ट, सेकेंड, अब इसके बाद तीसरा। तो तीसरे नंबर पर हुआ कौन सा? उत्तर पूर्वी मैदान। जी हां, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान थर्ड नंबर। और युग कौन सा है? प्लीस्टोसीन युग। जी हां, प्लीस्टोसीन युग, है ना। चौथे नंबर पे हुआ पश्चिमी मरुस्थल लास्ट में, और इसका पीक काल कौन सा है? प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन। इसमें एक डिफरेंस ये है, ये बना था महाकल्प जो है तृतीय में, और ये बना था महाकल्प चतुर्थ में। सर ये महाकल्प क्या है ना। तो ये महाकल्प अलग अलग युग हुए थे, अलग अलग कल्प हुए थे, उनके अनुसार ये इनका निर्माण क्रम है। सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है? तो पहला निर्माण हुआ है साहब अरावली का। उसके बाद कौन बना? उसके बाद बना दक्षिण पूर्वी पठार थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे मेरा पूर्वी मैदान बना, प्लीस्टोसीन युग याद रखेंगे। और चौथे नंबर पे जो बना वो पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ है, टेथी सागर के अवशेष हैं, और इनका काल है प्लीस्टोसीन युग, महाकल्प चतुर्थ और महाकल्प इधर तृतीय। ये सीक्वेंशियली हमें याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अक्सर यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे कई साथियों के, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर इन टॉपिक से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे साथ डिस्कस करिए ताकि हमें इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हम जिस तरह से एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, अब आगे से हम उससे रिलेटेड 50-100 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज आपके साथ शेयर करेंगे लाइव, जिसमें आप इंटरेक्ट हो सके, है ना, साथ में बैठ के आप उनको रिप्लाई कर सके और उनको याद कर सकें, है ना। कोशिश ये रहेगी कि क्लास में ही सब कुछ आपको याद करवा दिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको? आगे चलते हैं। देखिए ये सब कुछ आपके पास भौतिक प्रदेश, अरावली, निर्माण क्रम, प्रीकैम्ब्रियन युग, दक्षिण पूर्वी पठार सेकंड नंबर, क्रिटेशियस युग थर्ड नंबर, पूर्वी मैदान प्लीस्टोसीन महाकल्प तृतीय, और पश्चिम मरुस्थल प्लीस्टोसीन महाकल्प चतुर्थ। इसको एज इट इज हमें याद रखना है, क्रम नहीं भूलना है, काल को भी नहीं भूलना है। आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आ रही होगी। और आज हमने भौतिक प्रदेश का केवल ओवरव्यू देखा है, इसका अलग से हम डिवीजन पूरा पढ़ेंगे, पश्चिमी मरुस्थल को अलग से लेंगे, पश्चिमी मरुस्थल को पूरा पढ़ेंगे, है ना। इसके भी फिर 2 भाग होंगे, शुष्कतम, अर्धशुष्क। अरावली को भी हम अलग अलग पार्ट में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, है ना, इस तरह से पढ़ेंगे। मैदान को भी हम अलग अलग, गग्गर का पूर्वी मैदान में हम
माही मैदान पढ़ेंगे, बाणगंगा का मैदान पढ़ेंगे, चंबल का मैदान पढ़ेंगे, और फिर दक्षिण पूर्वी पठार में भी हम अलग अलग भाग करके इसके पढ़ेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी का ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा पार्ट है, हम बिल्कुल इजी तरीके से इसको समझते हुए चलेंगे। एक चीज और हमें देखनी है कि सर राजस्थान को अगर मैं इंडिया से रिलेट करूं और इंडिया के भौतिक प्रदेश से रिलेट करूं तो सर राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो किसका पार्ट है, जो अरावली है वो किसका पार्ट है, जो पूर्वी मैदान है वो किसका पार्ट है, और जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो किसका पार्ट है। तो हम बात करते हैं, देखिए ये मेरा भारत है ना, और हम भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेशों में जो हमारे अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम केवल उन्हीं पे बात करेंगे। तो देखिए यहां से एक भौतिक प्रदेश भारत का ये है, जी हां क्या है, हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी हिमालय। ओके, फिर ये पूरा हिमालय है यहां तक। इसके बाद में एक क्षेत्र यहां बनता है इस तरह से, ये क्या है सर, तो ये पूरा है थार का मरुस्थल, थार है ये। ओके, आगे चलते हैं तो एक यहां इस तरह से एक संरचना पाई जाती है, फिर ये क्या है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में यहां है हमारा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर विशाल मैदान। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार को थोड़ा सा ऊपर तक हम ले लेते हैं, ये इस तरह से है। ओके, अब हम बात करते हैं, इधर मैं लिखता जाता हूं और हम उधर से रिलेट करते जाएंगे कि हमारे जो चारों भौतिक प्रदेश हैं वो चारों भौतिक प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश से रिलेट करते हैं। इधर इधर पश्चिम घाट है, इधर पूर्वी घाट है, तटीय प्रदेश है, हमारे पास इधर द्वीप समूह भी है ना, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन चीजों की बात कर रहे हैं। इधर म्यांमार आ जाएगा आगे से, है ना, इधर पाकिस्तान, हम बात उसकी कर रहे हैं जो अभी राजस्थान से हमें रिलेट करना है। तो देखिए पहला मेरा भौतिक प्रदेश अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा तो आप समझ जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा है मेरे पास अरावली, तीसरा है मेरे पास पूर्वी मैदान, और चौथा मेरे पास राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वह है दक्षिण पूर्वी पठार। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थल, ये यहां से अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा राजस्थान, यहां से इस तरह से चलते हुए ये यहां से ये मेरा राजस्थान है। ठीक है साहब, तो देखिए जो ये मेरी अरावली है, यूं मान लीजिए ये अरावली, तो पश्चिमी मरुस्थल जो है देखिए ये किसका पार्ट हो रहा है, किसका पार्ट हो रहा है, भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का, तो भारत, यहां भारत का भौतिक प्रदेश लिख रहा हूं मैं, भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश में देखिए पश्चिम मरुस्थल किसका पार्ट है, तो पश्चिमी मरुस्थल पार्ट है सर थार के रेगिस्तान का। जी हां, थार का भाग है पश्चिमी मरुस्थल। अगला अरावली सर, अरावली किसका पार्ट है, तो देखिए ये अरावली और ये प्रायद्वीपीय पठार, तो अरावली पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार का। पूर्वी मैदान किसका पार्ट है सर, तो देखिए पूर्वी मैदान किसका पार्ट है, यहीं से रिलेट कीजिए, देखिए ये उत्तर का मैदान है पूरा और ये मेरा पूर्वी मैदान इसी में कवर हो रहा है, तो ये है उत्तर के विशाल मैदान का पार्ट। ओके, इधर वापस से सर दक्षिण पूर्वी पठार किसका पार्ट है, तो देखिए दक्षिण पूर्वी पठार किसके अंदर आ रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जी हां, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वह है थार का पार्ट, सेकेंड जो अरावली है वह है प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट,
थर्ड जो पूर्वी मैदान है वो पूर्वी मैदान पार्ट है भारत के उत्तर के विशाल मैदान का, और जो चौथा दक्षिण पूर्वी पठार है वह भी पार्ट है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। आज हमने ओवरव्यू एक देखा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का। हमने शुरू से बात करी थी, हमने देखा था कि सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसने किया था, है ना, किसने किया था, वीसी मिश्रा द्वारा। कब किया गया था, 1968 में। कितने भौतिक प्रदेश बताए, 7। सातों का नाम याद रखना है मैप से देख के। दूसरा किसने किया था, AK सेन ने 2 भौतिक प्रदेश बताए। तीसरा किसने किया था, रामलोचन जी द्वारा, है ना, 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु भौतिक प्रदेशों में उन्होंने इसे डिवाइड किया था। लेकिन सर्व मान्यता के अनुसार राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भौतिक प्रदेश में डिवाइड किया गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। इनके निर्माण क्रम क्या है, तो सबसे पहले निर्माण हुआ अरावली का, फिर निर्माण हुआ दक्षिण पूर्वी पठार का, उसके बाद निर्माण हुआ है किसका, पूर्वी मैदान का, और चौथे नंबर पे लास्ट में जो निर्माण हुआ वो है थार के मरुस्थल का। कब हुआ है, तो अरावली का निर्माण हुआ है प्रीकैम्बियन युग में। उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है क्रिटेशियस युग में। उसके बाद जो पूर्वी मैदान बना हमारा वो बना है प्लीस्टोसीन युग, महाकल्प तृतीय में। और जो थार का मरुस्थल है, जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, वो पश्चिमी मरुस्थल बना है प्लीस्टोसीन युग में, महाकल्प चतुर्थ में, है ना। ये हमने बात करी थी। हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं वो पेंजिया जो टूटा था, उस पेंजिया के 2 भाग हुए थे, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, बीच में तेथिस सागर बना था। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वह गोंडवाना लैंड और तेथिस सागर का अवशेष है। गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन है, तो गोंडवाना लैंड के अवशेष है अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार, जबकि तेथिस सागर के अवशेष है पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान। इस तरह से हमें इसे समझते हुए चलना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्लास को रिवाइज कीजिएगा। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आगे हम बहुत ही इजीली राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को समझेंगे। ये एक भौतिक प्रदेश का ओवरव्यू था। अगली क्लास में हम पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल को पूरा अलग से लेंगे, इसके विभाजन करेंगे, के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज हम देखेंगे 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। कोई जल्दी नहीं करनी है लेकिन समझ के चलना है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट में आप जरूर बताएं, साथ ही अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।